Welcome to Passion of DMLT friend, myself MD Munawwar Ansari. Today we are talking about what is ELISA. ELISA enzyme linked immunosorbent assay. Enzyme linked immuno means antigen or antibody. Sorbent is a absorbing material. Assay are a technique. So come to see on slide. ELISA की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ELISA इम्यूनोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ELISA की हेल्प से हम पेशेंट के सैंपल के अंदर ये देख सकते हैं कि पेशेंट के सैंपल में एंटीजन या फिर एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। ELISA की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस टेस्ट का नाम ELISA क्यों पड़ा, इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि इस टेस्ट का नाम ELISA क्यों पड़ा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे का आखिर मतलब क्या है और इस ELISA का प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर क्या है और कंक्लूजन्स क्या है। तो देखिए हम ELISA स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से ELISA को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी है। इस ह्यूमन बॉडी को इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ। हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे इन्फेक्शन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुई पैरासाइट्स हुई, ये सब क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, जिनकी वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास जो एंटीजन है वो कौन सा एंटीजन है, एच एंटीजन है। एच नाम का एंटीजन है, ये एग्जाम्पल के लिए एच एंटीजन है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो यहाँ पे क्या हुआ, एंटर हो गया। एंटर होने के बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एंटीजन को रिलीज कर देगा इसकी बॉडी के अंदर। कौन सा एंटीजन, एच एंटीजन। जैसे इसकी बॉडी में एंटीजन रिलीज होगा, इस एंटीजन की वजह से इस ह्यूमन बॉडी को, इस पर्सन को क्या होने लगेगी, एक डिजीज होने लगेगी। ठीक है, तो इस पर्सन को इस एंटीजन की वजह से क्या हुई, डिजीज हुई। डिजीज होने से इसको क्या आए, पेशेंट्स को सिम्टम्स आए। जैसे इसे सिम्टम्स आने लगे तो ये क्या हुआ, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इनको क्या बोला कि आपको एक टेस्ट कराना होगा। ठीक है, हमें ये पता करना होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सा एंटीजन है। जैसे ही डॉक्टर को एंटीजन का पता लगेगा तभी वो क्या पता कर पाएंगे कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये एंटीजन है। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या कराएंगे, इनका टेस्ट कराएंगे। कौन सा टेस्ट, ELISA टेस्ट। ठीक है, टेस्ट कराने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पेशेंट का सैंपल चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, टेक्नीशियन क्या करेंगे कि इसका पेशेंट का सैंपल ले लेंगे। अब इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म था तो इसके सैंपल में भी क्या होगा, एच एंटीजन प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सैंपल के साथ हम ELISA कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर हमें पेशेंट के सैंपल के अंदर एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो हम कौन से टाइप का ELISA परफॉर्म करते हैं, डायरेक्ट ELISA परफॉर्म करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस डायरेक्ट ELISA के स्टेप्स क्या होते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, टेक अ एम्प्टी माइक्रोटाइटर प्लेट नॉट प्री कोटेड विद एंटीजन और एंटीबॉडी। सबसे पहले क्या किया जाता है, ELISA को फॉर्म करने के लिए एक माइक्रोटाइटर प्लेट ली जाती है। ये क्या होता है, माइक्रोटाइटर प्लेट एक टाइप की प्लेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्लाइड्स यूज में लेते हैं काफी सारे पीबीएफ बनाने के लिए। ठीक है, तो ELISA को परफॉर्म करने के लिए एक माइक्रोटाइटर प्लेट यूज में ली जाती है। इस माइक्रोटाइटर प्लेट में 96 वेल्स होते हैं। मतलब एक माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर क्या होता है, 96 वेल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक, पहले हम एम्प्टी मतलब एकदम खाली माइक्रोटाइटर प्लेट को लेते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एड पेशेंट सैंपल कंटेनिंग एंटीजन। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर पेशेंट के सैंपल को डालेंगे। ठीक है, पहले हमने खाली एक माइक्रोटाइटर प्लेट ले ली। इस माइक्रोटाइटर प्लेट में हम क्या करेंगे, एंटीजन को ऐड करेंगे या फिर हम पेशेंट के सैंपल को ऐड करेंगे। जैसे ही हम पेशेंट के सैंपल को यहाँ ऐड करेंगे, इस पेशेंट के सैंपल में क्या प्रेजेंट है, ये एच एंटीजन प्रेजेंट है, जिसे हमें डिटेक्ट करना है कि यहाँ पर है या नहीं है। तो क्या होगा, जैसे हम सैंपल को ऐड करेंगे, ये जो एंटीजन है ना, एच एंटीजन, ये यहाँ पे इस माइक्रोटाइटर प्लेट की सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, अटैच हो जाएगा। यहाँ पे क्यों हो जाएगा, देखिए जो ये माइक्रोटाइटर प्लेट होती है ना, ये पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है। पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, एक इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल होता है। अब इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल का क्या मतलब होता है, इम्यूनोसॉर्बेंट का मतलब होता है, यहाँ पे जो ये इम्यूनो है ना, इसका मतलब होता है एंटीजन या फिर एंटीबॉडी, और सॉर्बेंट का मतलब होता है एड्सॉर्ब कर लेना। तो होता क्या है,
ये जो माइक्रोडाइटर प्लेट है ये पॉलीस्टाइरीन की बनी है, ठीक है। ये पॉलीस्टाइरीन क्या करता है, इस एंटीजन को या किसी एंटीबॉडी को यहाँ पे एड्सॉर्ब करके रख सकता है, अपने साथ अटैच करके रख सकता है। इसके पास प्रॉपर्टी होती है क्योंकि एक इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल है, जिसकी हेल्प से ये एंटीजन या फिर एंटीबॉडी को यहाँ पे अटैच कर लेता है। तो यहाँ पे पेशेंट के सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट था, तो ये एंटीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर और बाकी भी एंटीजन होंगे जो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे फ्री फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, डू वॉशिंग टू रिमूव अनबाउंड एंटीजेंस। अब हम क्या करेंगे, इसकी वॉशिंग करेंगे। हमें किससे मतलब है, सिर्फ इस एच एंटीजन से मतलब है, इन बाकी सब चीजों से मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस माइक्रोडाइटर प्लेट की वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग करने से क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या हो जाएंगे, बाहर मतलब वॉश हो जाएंगे और यहाँ से माइक्रोडाइटर प्लेट से हट जाएंगे। तो हमने वॉशिंग करी किसके लिए, जो अनबाउंड है। अनबाउंड का मतलब क्या है, जो यहाँ पे बाउंड नहीं हुए उनको रिमूव करने के लिए। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, एड एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। अब हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, एंजाइम से जुड़ी प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी क्या होती है। सो देखिए, एंजाइम लिंक प्राइमरी एंटीबॉडी क्या होती है, जब हमें पेशेंट के सैंपल के अंदर किसी एंटीजन को डिटेक्ट करना होता है तो हमें इस एंटीजन के अगेंस्ट एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी को बनाना पड़ता है। वो क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो हम देखेंगे। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये बात आती है कि एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी बनती कैसे है। तो हम कैसे बनाते हैं इसे, हमें इस एंटीजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इस एंटीजन को एक माउस के अंदर क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ये एंटीजन इस माउस के अंदर एंटर होगा, इस माउस के पास भी क्या है, इसका खुद का इम्यून सिस्टम है। ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने का रिजल्ट क्या होगा, इस माउस का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। कौन सी एंटीबॉडी, एच एंटीबॉडी। एच एंटीबॉडी क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन कौन सा था, एच एंटीजन था। तो यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा, एच एंटीबॉडी बनाएगा। इस एच एंटीबॉडी को हम क्या करेंगे, इस माउस के बॉडी से अलग कर लेंगे, ठीक है। ये एच एंटीबॉडी है। फिर इस एच एंटीबॉडी पे हम किसको जोड़ देंगे, एंजाइम को जोड़ देंगे, राइट। जिससे क्या होगा, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी बोलेंगे। और इसका एक क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन बना के रख लेंगे और इसी सॉल्यूशन को हम एलाइजा टेस्ट के अंदर यूज में लेंगे। सो हमने इसी सॉल्यूशन को यहाँ पे इस स्टेप में यूज में लिया है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में हमने क्या करा, ऐड किया एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। यहाँ पे देखो एच एंटीजन है, तो यहाँ पे इस एंटीबॉडी का जो नेचर है वो कौन सा होगा, एच एंटीबॉडी, जो कहलाई जाएगी एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम क्या है, लिंक्ड है। लिंक्ड मतलब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, किसके साथ, इस एंटीबॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने जैसे यहाँ पे एंटीबॉडी डाली, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अभी हमने देखा कि ये जो एलाइजा की प्लेट है, ये जो माइक्रोटाइटर प्लेट है, ये किसकी बनी है, इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल की बनी है, पॉलीस्टाइरीन की बनी है। इम्यूनोसॉर्बेंट का मतलब क्या था कि ये एंटीजन को भी एब्जॉर्ब कर सकती है और एंटीबॉडी को भी एब्जॉर्ब कर सकती है, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे जब एंटीबॉडी डाली तो वो भी तो यहाँ एब्जॉर्ब होनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि एंटीबॉडी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंटीबॉडी यहाँ क्यों नहीं एब्जॉर्ब हुई, यहाँ पे जाके क्यों नहीं बाइंड होगी, इस एंटीजन पे जाके क्यों बाइंड हुई। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है कि ये जो थर्ड स्टेप होता है ना, यहाँ पे वॉशिंग करने के बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं ब्लॉकिंग एजेंट, राइट। तो इस ब्लॉकिंग एजेंट का देखिए काम क्या होता है, इस ब्लॉकिंग एजेंट को ऐड करने से क्या होता है, इसका देखिए नाम क्या है, ब्लॉक करना। ये क्या ब्लॉक कर देता है, जैसे ही यहाँ पे ये एंटीजन बाइंड हो जाता है ना, तो हम यहाँ पे एक ब्लॉकिंग एजेंट को डाल देते हैं। ये ब्लॉकिंग एजेंट क्या करेगा, जहां पे एंटीजन बाइंड नहीं है उस एरिया को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ब्लॉक क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे जिससे हम यहाँ पे जब एंटीबॉडी हमने डाली तो यहाँ पे आके एंटीबॉडी बाइंड ना हो सके, इसलिए इस एरिया को हमने क्या करा, ब्लॉक कर दिया। अब जो एंटीबॉडी है वो सिर्फ कहाँ आके जुड़ सकती है, इस एंटीजन के साथ ही आके जुड़ सकती है,
ठीक है, अगर यहाँ पे ब्लॉकिंग एजेंट नहीं होता तो एंटीबॉडी यहाँ पे जुड़ जाती और आगे की जो प्रोसीजर, आगे के जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर भी होते रहते और हमें ये पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे एंटीजन है भी या नहीं है। ठीक है, तो ब्लॉकिंग एजेंट क्या करता है, इस एरिया को ब्लॉक कर देता है जिससे यहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड नहीं हो सके। अब देखिए हमने यहाँ पे ये एंटीबॉडी को डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ एंटीबॉडी ऐसी हैं जो इससे बाइंड हो गई और कुछ अभी भी ऐसी हैं जो फ्री हैं, जो इससे बाइंड नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे एंटीजन ही नहीं था, तो ये एकदम फ्री है। तो इस फ्री या फिर अनबाउंड एंटीबॉडी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉशिंग करेंगे। फिफ्थ स्टेप क्या है, डू वॉशिंग टू रिमूव अनबाउंड एंटीबॉडी। हम वॉशिंग करेंगे जिससे जो अनबाउंड है, जो जुड़ी नहीं है एंटीबॉडी, वो ये जो बाकी की एंटीबॉडीज है ना, ये क्या हो जाए, वॉश हो जाए, यहां से हट जाए, रिमूव हो जाए। सिक्स स्टेप पे हम क्या करेंगे, एड सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम। अब देखिए इसका जो मैं बेसिक देखो क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट के सैंपल में आपको एंटीजन को डिटेक्ट करना होता है कि हमें पेशेंट के सैंपल में एंटीजन को ढूंढना है, तो हमें इस एंटीजन को ढूंढने के लिए एंटीबॉडी खुद देनी पड़ती है। ठीक है, और अगर आपको सैंपल के अंदर किसी एंटीबॉडी को ढूंढना है तो आपको इस एंटीबॉडी को ढूंढने के लिए क्या देना पड़ता है, खुद एंटीजन देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जैसी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, हम केवल एंटीजन को डिटेक्ट नहीं कर सकते, केवल एंटीबॉडी को डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को जरूर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमें एंटीजन को ढूंढना है तो हमें एंटीबॉडी देनी पड़ेगी, एंटीबॉडी को पेशेंट सैंपल में ढूंढना है तो हमें एंटीजन देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तो बन गया, तो आगे प्रोसीजर करने की क्या नीड है, तो इसकी जरूरत क्या होती है कि हमारी जो ह्यूमन आइज होती है ना, वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को अपनी आंखों से देख नहीं सकती, माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकती है लेकिन हमारी आंखें खुद नहीं देख सकती। ठीक है, हमारी जो आइज होती है, ह्यूमन की जो आइज होती है, वो किसको देख सकती है, कलर को देख सकती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने ये आगे की प्रोसीजर इसलिए करी जिससे यहाँ पे क्या हो जाए, एक कलर का अगर डेवलपमेंट हो जाए, यहाँ पे अगर कोई कलर प्रोड्यूस हो जाए तो हमारी आईज उसे आराम से देख लेगी और पता कर लेगी कि यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट था या नहीं था। तो आगे के स्टेप जो होते हैं ना, वो कलर को डेवलप करने के लिए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, ऐड सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम। हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम को ऐड करा। इसमें होता क्या है कि एक सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम है। ठीक है, हम जैसे ही इसको ऐड करेंगे, ये जो सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम होता है ना, ये क्या होता है, कलरलेस होता है। यहाँ पे जब ये डिब्बी में था, यहाँ पे ये बॉटल में था, तब ये क्या था, कलरलेस था, इसका कोई कलर नहीं था। जैसे हम इसे यहाँ डाल देते हैं, इसके अंदर होगा क्या, ये जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये जब इस एंजाइम से बाइंड होगा या इससे जब ये रिएक्ट करेगा तो ये कलरलेस, जब इसके पास कोई कलर नहीं था, ये कलरलेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलर्ड क्रोमोजन के अंदर कलर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कलर प्रोड्यूस हो जाएगा इस एंजाइम की वजह से। ठीक है, तो 7 स्टेप में क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कलर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये एंजाइम प्रेजेंट था, इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करा और यहाँ पे कलर प्रोड्यूस हो गया। कलर इज डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन एनालाइजर रीडर। इस कलर को हम डिटेक्ट करेंगे किसके अंदर, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा वहां पर, एनालाइजर रीडर इंस्ट्रूमेंट होगा। सो देखिए अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि इसका नाम एनालाइजर क्यों है। सो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज सो नेम्ड बिकॉज, इसका नाम एनालाइजर क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें देखिए क्या यूज में लिया जा रहा है, इम्यूनोसॉर्बेंट वर्ड आ रहा है यूज में। इसका मतलब क्या है, हेयर एन एब्जॉर्बिंग मटेरियल इज यूज्ड, एग्जांपल पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल दैट एब्जॉर्ब द एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट इन पेशेंट सैंपल। आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे एक इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल को यूज में लिया जा रहा है जो एंटीजन और एंटीबॉडी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है एंजाइम, यहाँ पे वर्ड है एंजाइम। तो यहाँ पे एंजाइम लिंक्ड का मतलब क्या है, एंजाइम इज यूज्ड टू लेबल और लिंक विद डिटेक्टर एंटीबॉडी। हमने देखा था कि माइक्रोटाइटर प्लेट थी, यहाँ पे एंटीजन था, यहाँ पे एंटीबॉडी थी। ये एंटीबॉडी क्या कर रही है, यहाँ पे जो एंजाइम इस एंटीबॉडी से जुड़ा है और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को डिटेक्ट करने का काम कर रही है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, डिटेक्टर एंटीबॉडी। तो यहाँ पे एंजाइम को क्या यूज में लिया जा रहा है, ये डिटेक्टर एंटीबॉडी को लेबल या फिर लिंक कर रहा है अपने से। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम। Substrate chromogen system is colorless and added in the last step of ELISA. Substrate chromogen system जो होता है वो colorless होता है, इसका कोई कलर नहीं होता और ये ऐड किया जाता है ELISA के लास्ट स्टेप में।
द एंजाइम रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट, वो जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट कर देगा इस कलरलेस सबस्ट्रेट को एक कलर्ड क्रोमोजन के अंदर, राइट। द कलर्ड कंपाउंड इज डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन एनालाइजर रीडर। ये जो कलर्ड कंपाउंड है इसे किस में डिटेक्ट करा जाएगा, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की हेल्प से डिटेक्ट किया जाएगा और किसके अंदर, एनालाइजर रीडर के अंदर। एनालाइजर इज परफॉर्म ऑन अ माइक्रोराइटर प्लेट कंटेनिंग 96 वेल्स। एनालाइजर जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है माइक्रोराइटर प्लेट के अंदर जिसके अंदर 96 वेल्स होती हैं। The microtyter plate is made up of immunosorbent material such as polystyrene, polyvinyl और polycarbonate material. Microtyter plate जो होती है वो immunosorbent material की बनी होती है जैसे polystyrene, polyvinyl और polycarbonate material. ये जो एलाइजा है इसके काफी सारे टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एलाइजा होते हैं जैसे डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा के भी 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट एलाइजा फॉर एंटीजन डिटेक्शन, इनडायरेक्ट एलाइजा फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन। सैंडविच एलाइजा के भी 2 टाइप होते हैं जैसे डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा और इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे डायरेक्ट एलाइजा पर। सो देखिए, डायरेक्ट एलाइजा के स्टेप्स को तो हमने समझ ही लिया है कि उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप पे क्या होता है। ये जो है डायरेक्ट एलाइजा के नोट्स हैं, इसके अंदर मैंने एक साइड स्टेप्स लिखे हैं कि ये स्टेप्स होते हैं और इस स्टेप में पर्टिकुलर इस स्टेप के अंदर क्या हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन सामने लिखा है, ठीक है। तो डायरेक्ट एलाइजा का इंट्रोडक्शन है कि डायरेक्ट एलाइजा इज यूज टू डिटेक्ट एंटीजन इन पेशेंट सैंपल। जो डायरेक्ट एलाइजा है इसका यूज क्या है, पेशेंट के अंदर एंटीजन को डिटेक्ट करना, पेशेंट के सैंपल के अंदर। एंटीजन, यहाँ पे जो एंटीजन हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो ड्रग्स भी हो सकते हैं, हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटीजन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीजन को डिटेक्ट किया जाए, हम ड्रग्स को, हॉर्मोन्स को भी यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को ड्रग्स को आपको यूज में लेना है तो उस ड्रग के अगेंस्ट आपको एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी और उसको एंजाइम से जोड़ना पड़ेगा, बस। The indirect ELISA, primary antibody targeted against the sample antigen is labeled or attached with enzyme. डायरेक्ट एलाइजा के अंदर प्राइमरी एंटीबॉडी को यूज में लिया जाता है, वो एंटीबॉडी सैंपल के एंटीजन के अगेंस्ट बनाई जाती है और उसे फिर लेबल किया जाता है या फिर अटैच किया जाता है किसके साथ, एंजाइम के अंदर। यहाँ पे आप जो फोकस करोगे वो करोगे कि यहाँ पे जो एंजाइम से जोड़ी जा रही है वो प्राइमरी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्राइमरी पे फोकस क्यों किया, जब हम नेक्स्ट वीडियो इनडायरेक्ट एलाइजा में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या था, टेक अ माइक्रोराइटर प्लेट विद एम्प्टी वेल्स। हमने सबसे पहले माइक्रोराइटर प्लेट ली थी जिसके पास क्या थे, एम्प्टी वेल्स थे, एकदम खाली वेल्स थे। एम्प्टी माइक्रोराइटर प्लेट मीन्स देयर इज नो प्री कोटेड एंटीजन और एंटीबॉडी इन द माइक्रोराइटर प्लेट। एम्प्टी माइक्रोराइटर प्लेट का मतलब क्या है, जो हमने माइक्रोराइटर प्लेट ली इसमें ना तो पहले से कोई एंटीजन बाइंड था, ना पहले से यहाँ पे कोई एंटीबॉडी बाइंड थी, एकदम खाली थी ये। फिर हमने क्या करा था, ऐड पेशेंट सैंपल, पेशेंट के सैंपल को ऐड किया था। अब इस स्टेप में क्या हो रहा है, पेशेंट सैंपल कंटेनिंग एंटीजन, जो पेशेंट का सैंपल था वहां पे क्या था, एच एंटीजन प्रेजेंट था। दिस एंटीजन बाइंड ऑन माइक्रोराइटर प्लेट। ये जो एंटीजन है जब हम इसे माइक्रोराइटर प्लेट के अंदर डालेंगे तो ये एंटीजन क्या हो जाएगा, वहां पे बाइंड हो जाएगा। बिकॉज माइक्रोराइटर प्लेट इज मेड अप ऑफ इम्यूनोसॉर्बेंट मटीरियल, क्योंकि माइक्रोराइटर प्लेट जो है वो इम्यूनोसॉर्बेंट मटीरियल की बनी है। इम्यूनोसॉर्बेंट मटीरियल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग और बाइंडिंग एंटीजन और एंटीबॉडी। और जो इम्यूनोसॉर्बेंट मटीरियल होता है उसके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो एंटीजन या फिर एंटीबॉडी को बाइंड कर सके। वॉशिंग ऑफ माइक्रोराइटर प्लेट, फिर हम क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग इज डन टू रिमूव अनबाउंड एंटीजन प्रेजेंट इन द पेशेंट सैंपल। वॉशिंग क्यों की जाती है, क्योंकि उस माइक्रोराइटर प्लेट में कुछ अनबाउंड एंटीजन भी होते हैं, उनको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। फिर है ऐड ब्लॉकिंग एजेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्लॉकिंग एजेंट को ऐड करते हैं। क्यों, ब्लॉकिंग एजेंट इज एडेड टू ब्लॉक और कवर द रिमेनिंग एरिया वेयर एंटीजन इज नॉट एब्जॉर्ब्ड और बाइंडेड। जो ब्लॉकिंग एजेंट होता है वो कवर करता है जहां पे एंटीजन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटीजन बाइंड हो गया था, तो ब्लॉकिंग एजेंट क्या करेगा, इस पूरे एरिया को जहां पे एंटीजन बाइंड नहीं हुआ था उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉकिंग एजेंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, हमने ये तो देख लिया कि वो क्या करेगा, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, हमें क्या ब्लॉकिंग एजेंट की यूज है। तो पहला उसकी वजह है, सो दैट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विल अकर ओनली एट द साइट वेयर एंटीजन इज ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड। इस लाइन का मतलब क्या है कि देखिए,
हमने यहाँ पे क्या करा था, इस ब्लॉकिंग एजेंट को ऐड कर दिया था। तो उस पहली लाइन का मतलब ये था कि जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी ना, जब हम यहाँ पे एंटीबॉडी को ऐड करेंगे, तो जिससे ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो सिर्फ इसी जगह पे हो पाए जहां पे एंटीजन प्रेजेंट था। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, डिटेक्टर एंटीबॉडी विल नॉट एब्जॉर्ब और एज इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बोथ एंटीजन और एंटीबॉडी। और दूसरी चीज ये है कि ये जो है वो इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल का बना है, तो हम जब यहाँ पे एंटीबॉडी को ऐड करें तो वो सिर्फ यहीं पे आके ऐड हो, बाकी कहीं ऐड ना हो सके, क्योंकि हमें पता है कि ये जो मटेरियल है वो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को बाइंड कर सकता है। फिर नेक्स्ट है ऐड एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। यहां पे हम क्या ऐड करेंगे, एंजाइम से जुड़ी प्राइमरी एंटीबॉडी को। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी is an antibody against the antigen to be detected and this antibody is labeled linked or attached with enzyme। ये जो enzyme linked antibody है, ये एंटीबॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट बनाई जाती है जिसे हमें डिटेक्ट करना है, और इस एंटीबॉडी को लेबल किया जाता है या फिर अटैच किया जाता है किसी एंजाइम के साथ। If there is an antigen in microreactor plate, then this antibody will bind with the antigen। अगर उस माइक्रोरेक्टर प्लेट में वहां पे एंटीजन बाइंड हुआ है तो ये एंटीबॉडी वहां पे जाके बाइंड हो जाएगी। और क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे एंटीजन बाइंड नहीं हुआ होता तो क्या एंटीबॉडी बाइंड होती। देखिए, ये जो हमने यहाँ पे बात करी कि पेशेंट सैंपल के अंदर एंटीजन था, तब ये एंटीजन यहाँ पे आके बाइंड हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटीजन होता ही नहीं, तो देखिए क्या होता, यहाँ पे ये एंटीजन बाइंड नहीं होता। अगर पेशेंट सैंपल में होता ही नहीं तो ये एंटीजन यहाँ बाइंड नहीं होता। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होती है, वॉशिंग होती है, सारा क्या रहता, खाली रहता। फिर हम यहाँ पे क्या डालते, हमारी प्राइमरी जब एंटीबॉडी डालते तो ये एंटीबॉडी भी यहाँ पे क्या होती, यहाँ पे बाइंड ही नहीं होती, क्योंकि ब्लॉकिंग एजेंट पूरे एरिया को कवर करके रख देता। ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ एंटीबॉडी डालते हैं, यहाँ पे कोई एंटीजन था ही नहीं तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी हमने डाली, फिर जैसे ही हम यहाँ पे वॉशिंग करते हैं सारी एंटीबॉडी यहाँ से क्या हो जाती, रिमूव हो जाती, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीजन ही नहीं था जहां पे ये बाइंड होती। ठीक है। फिर जब हम यहाँ पे सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम डालते तब भी क्या होता, ये सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम यहाँ पे डलता तो सही, लेकिन यहाँ पे कोई एंजाइम ही नहीं होता, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है तो यहाँ पे कोई एंजाइम ही नहीं है। यहाँ कोई एंजाइम नहीं है तो ये सबस्ट्रेट अभी भी क्या रहता, कलरलेस रहता, यहाँ पे कलर्ड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए पॉजिटिव केस के अंदर अगर पेशेंट के सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलर का डेवलपमेंट हो जाएगा, और अगर नेगेटिव केस है, एंटीजन है ही नहीं, तो यहाँ पे कलर का डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है वॉशिंग ऑफ माइक्रोरेक्टर प्लेट। वॉशिंग इज डन टू रिमूव अनबाउंड एंटीबॉडीज इन द माइक्रोरेक्टर प्लेट। फिर हमने वॉशिंग करी, वॉशिंग क्यों करेंगे, अनबाउंड जो एंटीबॉडीज बाइंड नहीं हुई उनको हटाने के लिए। फिर ऐड सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम, हम सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए जो सबस्ट्रेट है वो एक कलरलेस कंपाउंड होता है। ऐड करने के बाद ये जो कलरलेस सबस्ट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कलर्ड क्रोमोजन के अंदर, जब ये एंजाइम के साथ क्या होगा, रिएक्ट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कलर का प्रोडक्शन हो गया। डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन एनालाइजर रीडर। अब इस कलर कंपाउंड को हम डिटेक्ट कर लेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर एनालाइजर रीडर की हेल्प से। So developed color is detected and measured by spectrophotometry in analyzer reader. Intensity of color is directly proportional to the concentration of antigen present in the patient sample। एक important line है। इस लाइन का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा वहां पे कलर का प्रोडक्शन होगा उतने ज्यादा एंटीजन उस पेशेंट के सैंपल के अंदर प्रेजेंट थे। इसको देखिए ऐसे समझिए, यहाँ पे हमने ये मान रहे हैं हम कि यहाँ पे एक एंटीजन प्रेजेंट था। ठीक है। एक एंटीजन प्रेजेंट था तो एक एंटीबॉडी आके बाइंड होगी और एक ही कलर यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, एक ही कलर का प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने माने 3 एंटीजन प्रेजेंट थे, तो 3 एंटीजन यहाँ पे आके बाइंड होंगे, 3 एंटीबॉडी आके बाइंड होगी। ठीक है, एंजाइम से जुड़ी हुई। और जब यहाँ सबस्ट्रेट हम डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 गुना ज्यादा कलर का प्रोडक्शन होगा। तो जितने ज्यादा एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे इस पेशेंट सैंपल के अंदर उतना ज्यादा कलर या उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट एनालाइजर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।